अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप आप खुश होंगे, मज़े में होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे और आप भी सोच रहे होंगे कि ये आज डाइवो टर्मिनल पे हम क्या कर रहे हैं। तो आज हम आपको साथ लेकर चलेंगे मुल्तान टू फैसलाबाद मोटरवे से। तो हम फैसलाबाद जा रहे हैं, तो आपको भी साथ लेकर चलते हैं। अभी हम वेट कर रहे हैं, कुछ हमारे साथ साथी थे जो ज़रा लेट हो गए थे, जिसकी वजह से हमें बस को भी लेट करवाना पड़ा। लेकिन आपको पता है कि डाइवो ज़्यादा लेट नहीं करती, तो 2 से 3 मिनट ही के लिए मैनेजर माने थे कि इससे ज़्यादा हम वेट नहीं करेंगे। तो बस हम उन्हीं का ही वेट कर रहे हैं कि जैसे वो आ जाते हैं तो हम यहाँ से चलते हैं फिर। और हमें कुछ फैसलाबाद में क्लॉथ मार्केट में काम था। चलें जी, वो आ गए हैं और अब हम बस में हम यहाँ से रवाना हो गए हैं फैसलाबाद के लिए। और हम मुल्तान से मोटरवे पे नहीं जाएंगे, क्योंकि यहाँ डाइवो कुछ पैसेंजर थे जो कि उन्होंने खानेवाल से पिक करने थे, तो जिसकी वजह से फिर खानेवाल से मोटरवे पे हमने जाना था। तो अभी हम जा रहे हैं खानेवाल की तरफ। और अच्छा सफ़र था ये, तकरीबन 4 आवर्स का ही है, मुल्तान टू फैसलाबाद। तो ये अब हम पहुंच गए हैं खानेवाल। तो यहाँ खानेवाल डाइवो टर्मिनल पे कुछ पैसेंजर हैं जिनको यहाँ से पिक करना है, और उसके बाद फिर यहाँ से हम मोटरवेज़ पे फैसलाबाद की तरफ रवाना होंगे। और मेरा ये फ़र्स्ट एक्सपीरियंस है फैसलाबाद का, मैं मतलब लाइफ में फ़र्स्ट टाइम ही जा रही हूँ। तो वहाँ पे मैंने जैसे पहले बताया कि क्लॉथ मार्केट में हमें कुछ काम था, वहाँ से कुछ चीज़ें परचेज़ करनी थी। तो हमने कहा कि पूरे पाकिस्तान में है कि सबसे अच्छा कपड़ा फैसलाबाद बनता है, तो हम वहाँ पे भी विज़िट करें, वहाँ पे देखेंगे क्या रेट्स हैं उनके और किस तरीके से है। तो ये देखें जी, खानेवाल टर्मिनल आ गया है और यहाँ पे 15 मिनट्स का ही स्टे था हमारा। तो ये जी, यहाँ पे हम अभी रुकेंगे और यहाँ से पैसेंजर जितने भी आने हैं वो आएंगे, और उसके बाद फिर हम यहाँ से मोटरवे से फैसलाबाद की तरफ रवाना होंगे। तो आप लोगों में से कौन कौन फैसलाबाद किया है तो ज़रूर बताएं। और मेरा तो खैर ये समझ लें कि थोड़ा सा बैड एक्सपीरियंस भी था, क्योंकि फैसलाबाद में जितने भी लोगों से हमने रास्ता पूछा है, किसी मार्केट का, किसी शॉप का, तो यकीन करें किसी एक बंदे ने भी हमें सही रास्ता नहीं बताया। सब ने घुमा फिरा के इतना गलत बताया कि कुछ शॉप्स वगैरह और कुछ मार्केट्स तो हम जा भी नहीं सके इस वजह से, क्योंकि हमारे पास एक तो टाइम बहुत शॉर्ट था। हम यहाँ से तकरीबन 10:30-11 बजे गए हैं, तो हम वहाँ पहुँचते पहुँचते ही 1:30-2 बज गए थे। तो सर्दियों में आपको पता है कि 5 बजे मगरिब होने लग जाती है, तो हमें वापस भी आना था। और वापस वहाँ से बहुत कम बसेस आ रही थी, तकरीबन 9 बजे लास्ट टाइम था उनका, जिसका हमने फिर टारगेट को किया था कि हम 9 बजे वाली डाइवो से वापस आ जाएंगे। 1 डे ट्रिप था हमारा, तो इस वजह से बस कुछ काम हुआ और कुछ नहीं हुआ। और कुछ ना होने की वजह यह है कि किसी एक ने भी हमें सही रास्ता नहीं बताया। तो बस घूमते फिरते, और उसके बाद फिर जब हम घर वापस आ गए थे, हमने फिर यूट्यूब पे ही हमने फिर देखा है और वहाँ से फिर कुछ पता चला। लेकिन वो ये कि आपके पास, अगर आप ऐसी किसी जगह जाएं, तो आपके पास साथ एक ऐसा गाइड होना चाहिए जो वहाँ का हो, जिसे वहाँ की हर चीज़ का पता हो, हर रास्ते का पता हो। अदरवाइज़ मैं ये कहूँगी कि वहाँ के लोग बिल्कुल भी सही रास्ता नहीं बताते हैं। हमारे साथ तो कुछ ऐसा ही हुआ है, बाकी लोगों का मुझे नहीं पता। तो जी, ये हम आ गए हैं मोटरवे पे, और मुल्तान मोटरवे बहुत ज़बरदस्त बनी हुई है और बहुत ही खूबसूरत है। M4, आई थिंक इसको M4 ही कहते हैं। तो यहाँ से हम डायरेक्ट जाएंगे फैसलाबाद, और फैसलाबाद जाके फिर हम आपको वहाँ की मार्केट्स दिखाएंगे कि 1-2 मार्केट्स ही में वो कर सके, क्योंकि बाकी मार्केट्स ये था कि जैसे आपको पता है अंदरूनी शहर की मार्केट्स होती हैं, बहुत तंग तंग रास्ते और बहुत ज़्यादा क्राउड होता है लोगों का। और ये एक चीज़ भी मैंने देखी है वहाँ पे कि जिस मार्केट में हम गए हैं वहाँ पे मुझे लेडीज़ बहुत कम नज़र आई हैं, बहुत ही कम। जेंट्स ही थे बहुत ज़्यादा, और जिसकी वजह से फिर ये था कि कुछ भी ऐसा शूट करना बहुत मुश्किल लग रहा था मुझे।
कि कोई पता नहीं होता, इतने क्राउड में आपसे कोई मोबाइल छीन ले या कुछ भी हो जाए, कोई भी ऐसा हादसा हो सकता है। तो फर्स्ट टाइम में तो फिर हर चीज़ की बहुत ज़्यादा एहतियात करनी पड़ती है। तो इस वजह से फिर कम कम ही मैंने ज़रा ये शूट किया है। लेकिन फिर भी मैंने कहा ये जो मुल्तान से फैसलाबाद का मोटरवे का वो था, वो मैंने कहा वो आप लोगों के साथ शेयर करूं, और अपना एक्सपीरियंस भी कि मेरे फैसलाबाद का विज़िट मेरा कैसा रहा। तो अभी तक तो ये है कि शायद बहुत शॉर्ट टाइम था, इस वजह से हमें कुछ सही से जज करने का टाइम भी नहीं मिला, और लेकिन जितना मिला वो कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं रहा, मैं ये कहूँगी। तो यहाँ से ये देखिए हम एंटर हो रहे हैं फैसलाबाद। तो ये यहाँ से फैसलाबाद में स्टार्ट होते ही मिल्स स्टार्ट हो गई थी, और वाकई भी लग रहा था कि इस शहर में ऐसा लग रहा था कि घर बहुत कम है और मिल्स ज़्यादा हैं, टेक्सटाइल मिल्स जितनी भी हैं। तो चलें जी, हम अभी एंटर हो रहे हैं फैसलाबाद में। ये फैसलाबाद मेट्रो स्टोर है, स्टार्ट में ही है, और यहाँ से फिर टेक्सटाइल मिल्स का सिलसिला शुरू हो जाएगा। और ये भी है, खैर फैसलाबाद बहुत बड़ा शहर है, और बाकी एरियाज़ तो हमने नहीं देखा, हमें तो एक दो जो मार्केट्स का किसी ने कहा हम वहीं गए हैं, तो वो इस तरह से थे, वो तो वैसे ही जैसे हर शहर में होता है कि होलसेल मार्केट्स होती हैं, उस टाइप की थी। अगर किसी और एरिया में जाते तो फिर ज़्यादा पता चलता कि हाँ जी यहाँ पे क्या है क्या नहीं है, और इस तरह से। लेकिन ये एक बात है ना कि लोगों ने ज़्यादा कोऑपरेट नहीं किया। तो आई डोंट नो कि इस तरह से क्यों है, क्यों लोगों ने इस तरह से किया। अदरवाइज़ हमारे एरियाज़ में ये है कि मैंने देखा है कि चाहे वो जनूबी पंजाब है, मुल्तान, मुजफ्फरगढ़, भावलपुर हो गया, या फिर इस्लामाबाद हो गया, इस साइड के लोग बहुत कोऑपरेट करते हैं नए लोगों के साथ। लेकिन फैसलाबाद और इसकी से पहले लाहौर का भी कुछ ऐसा ही मेरा एक्सपीरियंस रहा था, जो 2-4 बार मैं गई हूँ। तो वहाँ पे भी लोग सही तरह से रास्ता नहीं बताते। अब ये तो कहा नहीं जा सकता कि ये जो बंदा मार्केट में बैठा है उसको रास्ता का नहीं पता, ऐसा तो हो नहीं सकता। पता नहीं किस लिए ऐसा करते हैं, लेकिन ऐसा हुआ है। पहले मैंने सुना था, लेकिन अब मेरे साथ जब ये मुझे एक्सपीरियंस हुआ तो फिर मैंने कहा वाकई में ऐसे ही कहते हैं। ये जी हम जा रहे हैं टर्मिनल की तरफ, टर्मिनल से फिर हम जाएंगे मार्केट की तरफ। ये सारी टेक्सटाइल मिल्स ही हैं फैसलाबाद की। और बस ये था कि हमें जो चीज़ें परचेज़ करनी थी, थोड़ा सा यही कह लें कि हमारी भी मिस्टेक थी, हम फुल इन्फॉर्मेशन लेके नहीं गए। हमने जिस बंदे से इन्फॉर्मेशन ली उसने हमें जो मार्केट्स बताई थी, वहाँ जाके पता चला कि यहाँ पे तकरीबन। तो हम टर्मिनल पे उतर रहे हैं, और यहाँ से फिर हम देखेंगे कि हमें क्या करना है मार्केट जाने के लिए। मार्केट यहाँ से कितनी दूर है हमें ये भी बिल्कुल आइडिया नहीं है, क्योंकि हम जितने भी लोग गए थे हम सबका ये फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था फैसलाबाद जाने का। तो इसलिए कुछ भी पता नहीं था कि कौन सी चीज़ कहाँ है और कौन सी कहाँ है। ये आ गए हम टर्मिनल पे, और यहाँ से अब हम सोच रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए। कोई कैब करनी चाहिए या फिर उन मार्केट्स में जाने के लिए रिक्शा या इस तरह से कुछ करना चाहिए। तो ये फिर अभी खबर गए हैं किसी से पूछने के लिए कि उन मार्केट्स में जाने के लिए क्या ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि वो रास्ते इस तरह के होते हैं तो हर चीज़ को देखना पड़ता है। तो अब हम आ गए हैं वकीला वाली गली में, कि हमने जिनसे पूछा था उन्होंने हमें यही कहा था कि वकीला वाली गली में आप जाएं, वहाँ पे आपको हर चीज़ मिल जाएगी। और वकीला वाली गली में पहुँचने के लिए भी हमें बहुत टाइम लगा है, क्योंकि ये हमें सही रास्ता नहीं बताया गया था। पहले हम कहीं और चले गए थे और फिर हम यहाँ पे आए हैं। तो यहाँ पे भी यही था कि होलसेल मार्केट तो थी, लेकिन सिर्फ रेप्लिका की, जो कि हमें नहीं चाहिए था। तो
बस हमारा काफ़ी टाइम इसलिए यहाँ पे वेस्ट हो गया। यहाँ पे अब हम इनसे जो हैं ठेले वाले हैं, इनसे हमने रास्ता पूछा है। ये घंटा घर वकीला वाली गली से होके हम घंटा घर वाली साइड पे आए हैं। तो ये भी हमें किसी ने, हमें जो हम पता कर रहे थे, तो हमें हम ब्रांडेड सूट्स का पता कर रहे थे, तो उन्होंने कहा घंटा घर चौक वाली साइड पे जाएं। तो ये फैसलाबाद का घंटा घर चौक है जिस तरफ हम जा रहे हैं, और ये भी हम गलत साइड पर जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं था। तो ये हमारा विज़िट जो है, ये सिर्फ हमें रास्ते तलाश करने में ही हमारा टाइम सारा स्पेंड हुआ है। तो अब ये देख रहे होंगे लाइट्स ऑन हो गई हैं, मगरिब का टाइम हो गया। और हमें ये भी टेंशन थी कि क्योंकि हमने 9 बजे डाइवो भी पहुंचना था, क्योंकि उसके बाद कोई भी बस मुल्तान की तरफ नहीं जाती थी। डाइवो की 9 बजे लास्ट टाइम था और भूख से भी बुरा हाल था। तो हमने रास्ते में ही समोसे ले लिए थे कि पहले अपना सारा काम फिनिश करें, उसके बाद ये देखेंगे कि टाइम बचता है तो हम खाना शाना खा लेंगे। और मैं ये कहूँगी, एक तो आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए यहाँ आने के लिए, और आपके साथ कोई गाइड होना चाहिए। और इसके बाद सबसे बेस्ट जो है कि आप अपनी ही कन्वेंस पे आएँ, तो वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि फिर आपको टाइम का नहीं होता। जैसे हमें था कि हमें 9 बजे तक हर चीज़ वाइंड अप करनी है, चाहे हमने कुछ लिया है नहीं लिया, हमें कुछ मिला नहीं मिला, हमें 9 बजे डाइवो टर्मिनल पहुंचना है। तो इसलिए अगर अपनी गाड़ी हो फिर बंदा रिलैक्स होकर सारे काम करता है। और ये कि अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे आ रहे हैं तब तो ये कि आपको सुबह ही निकलना चाहिए। जो हमारा टाइम ये भी गलत था, हमें लगा था कि मार्केट्स देर से खुलती हैं, तो इसलिए हम 10:30 बजे चले थे, जबकि वहाँ जाके हमें एहसास हुआ कि हमें सुबह निकलना चाहिए था, 11-12 बजे हमें मार्केट में होना चाहिए था। ये मंदिर है यहाँ का, इसके बारे में कुछ बता रहे थे, लेकिन मुझे यहाँ के फिर जब रास्तों का ही इतना मुझे यकीन नहीं रहा, तो मुझे किसी इन्फॉर्मेशन का फिर मुझे लग रहा था कि सही नहीं है यहाँ की। तो इसके लिए सबसे बेस्ट है कि आप गूगल पे देखें या फिर आप बुक्स वगैरह में देखें, उसके बाद आपको पता चलता है कि हाँ सही चीज़ क्या है। बहुत ज़्यादा रश था यहाँ पे, और यहाँ पे वीडियो बनाते हुए भी ये डर लग रहा था कि वीडियो बनाते बनाते फ़ोन ही ना हाथ से चला जाए। और नई जगह पे आप कुछ कर भी नहीं सकते। ये बस घंटा घर में ही हमें एक शॉप का किसी ने बताया था, और वो शॉप ढूंढते ढूंढते हमने 4 चक्कर घंटा घर के लगा लिए, लेकिन वो शॉप हमें नहीं मिली थी। और जिसके बाद हमने फिर कहा कि उस शॉप की खातिर हम मज़ीद टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, हम वापस जाते हैं और बाकी का जो काम है उसको करते हैं। ज़्यादा तो नहीं, लेकिन मैं ये कहूँगी कि 1-2 शॉप्स के जो वो बुज़ुर्ग थे उनके साथ उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से हमारे साथ हमें कोऑपरेट किया। ये जिस शॉप में हम जा रहे हैं इनके, वो बहुत ही नाइस थे वो। और उन्होंने ये कहा कि आप कुछ लें या नहीं लें, लेकिन आप यहाँ पे गेस्ट हैं इस शहर में, तो दया बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने वो पेश आए और हर चीज़ उन्होंने फिर बताई। लेकिन तब तक हमारे पास टाइम भी नहीं था, सो हम बस वहाँ से कुछ ड्रेसेस थे वो लिए हमने और हम वापस आ गए। लेकिन हमें 1-2 और ब्रांड थे इस तरह के जो हमें यहाँ पे मिल गए थे, लेकिन वो चीज़ हमें बहुत ज़्यादा हुई कि उनके ड्रेसेस हमारे अपनी सिटी में बहुत कम प्राइस में मिल रहे थे, जबकि यहाँ पे हमने जितना उनसे कहा उन्होंने कहा जो प्राइस बताया वो बहुत ही हाई थे, जिसके बाद हमें लगा कि हम जहाँ पे हैं हमें वहीं से ही ले लेना चाहिए। तो फिर बहुत ज़्यादा हमें हैरत हुई, तो तब उन्होंने कहा अगर आप 300 से ऊपर ड्रेसेस लेंगे तो आपको रेट्स आपको कम करके देंगे, अदरवाइज़ 10-20 पे नहीं होगा ऐसे। तो फिर हमने यही सोचा कि हम वहीं अपनी सिटी से ले लेंगे, जहाँ पे एक सूट लेने पे भी हमें बहुत ही डिफरेंट प्राइस यहाँ से मिल रही थी, तो वो फिर हमने नहीं लिए। और ड्रेसेस एक्चुअली मेरे कज़न ने लेने थे, वो उनका बिज़नेस है तो होम बेस जैसे होता है, तो उनके साथ हम आए थे क्योंकि मेरा अपना भी ऑनलाइन है, तो मैंने कहा मुझे भी ज़रा पता चल जाएगा कि कहाँ से कौन सी चीज़ ज़्यादा अच्छी और कम उसमें मिल जाती है। इस बेस पे फिर मैं उनके साथ आई थी कि अगर ऑनलाइन करते करते अगर मैं इस तरीके से करना चाहूँ तो शॉप्स वगैरह का पता होना चाहिए कि कहाँ पे ज़्यादा अच्छी है। फिर यहाँ से हमारा इरादा था कि अब हम वापस जाएं क्योंकि लेट बहुत हो रहे थे,
तो मज़ीद यहाँ से मैं कुछ जेंट्स के लिए और उसके बाद टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था। खाना शाना खा के फिर हम वहीं पे ही छोटे से एक होटल में हमने खाना खाया था कि बहुत भूख लग रही थी, सुबह के चले हुए थे बिना नाश्ते के। तो ड्राइवों की तरफ हम चले गए। ये 9 बजे के बाद हमने पता किया कोई भी बस नहीं जा रही थी। फैसल मूवर का भी ऐसे ही कुछ था। तो हमने कहा कि हम मज़ीद कोई रिस्क ना लें, क्योंकि इस शहर में हमें कुछ भी अंदाज़ा नहीं था, ना कोई ऐसा रिलेटिव के जहाँ पे जाके बंदा स्टे करे। तो बेहतर यही था कि हमने कहा अभी हम जाएं और फिर दोबारा अगर आना पड़ेगा तो फिर एक प्लान बनाकर ही आएंगे। अच्छा भी रहा, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी मिल गई, बहुत सारी चीज़ों का पता भी चल गया। और थोड़ा सा बैड भी रहा ये एक्सपीरियंस, लोगों के हिसाब से बैड रहा उनके एटीट्यूड की वजह से। और ये कि बस फिर मैं दोबारा कहूँगी कि जब इस तरह के किसी भी विज़िट पे जाएं तो अपना होमवर्क कंप्लीट करके घर से निकलना चाहिए। तो चलें बस फिर हम अब यहाँ से चलते हैं हम अपनी बस की तरफ, और वहाँ से टिकट्स वगैरह लेते हैं और फिर आपसे मिलते हैं फिर एक नए जगह पे। और इंशाल्लाह ताला मेरा इरादा है कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर अपना होम व्यू करवाऊँगी। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर।